सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। डेंजरस प्रेसिडेंट, बहुत ही खतरनाक मिसाल। प्रेसिडेंट का मतलब होता है किसी के सामने कोई मिसाल कायम करना, कोई एग्जाम्पल पेश करना, एक तरह का उदाहरण सेट कर देना। तो टाइटल का मतलब हुआ बहुत ही खतरनाक मिसाल, बहुत ही खतरनाक एक तरह का उदाहरण जो है सेट किया है अमेरिका ने। एडिटोरियल पढ़ेंगे तो समझ में आएगी क्या बात है। शील्डिंग, शील्ड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, है ना, किसी का बचाव करना। प्रेसिडेंट्स फ्रॉम आंसरिंग फॉर क्राइम्स, कि अपराध के लिए जवाब देने से राष्ट्रपति को प्रोटेक्ट करना। यानी कि राष्ट्रपति, भाई राष्ट्रपति भी तो एक सिटीजन है ना, तो अगर उसने कोई अपराध किया है तो वो भी उस अपराध के प्रति आंसरेबल है। लेकिन हम ये कहें कि भाई राष्ट्रपति जो है उसे इम्यूनिटी प्रदान की जाती है, उसे हम शील्ड या प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, तो इससे क्या होता है, सबवर्ट्स रूल ऑफ लॉ। सबवर्ट का मतलब होता है किसी के महत्व को कम करना। तो इससे होता क्या है कि जो कानून का शासन है उसका महत्व कम होता है। तो क्या मतलब हुआ इस पूरी लाइन का, कि अपराध के लिए उत्तर या जवाब राष्ट्रपति को भी देना चाहिए, लेकिन हम इस संदर्भ में अगर राष्ट्रपति को प्रोटेक्ट करते हैं, उसे शील्ड करते हैं कि भाई उसे क्राइम्स के लिए अब आंसर न देना पड़े, तो इसके माध्यम से क्या होता है, जो कानून है उसका जो शासन है उसके इम्पोर्टेंस में कमी आती है। द मेजॉरिटी रूलिंग बाय द यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट, कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में बहुमत के साथ ये फैसला दिया गया, रूलिंग का मतलब होता है फैसला, दैट कि द प्रेसिडेंट हैज़ आइदर एब्सोल्यूट और प्रिजम्पटिव इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, कि राष्ट्रपति जो है या तो उसे कंप्लीट इम्यूनिटी प्राप्त है ना, पूरी तरीके से जो है सुरक्षा प्राप्त है, या फिर प्रिजम्पटिव। प्रिजम्पटिव का मतलब होता है गिविंग रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीफ, किसी भी चीज़ को आप जो है विश्वास करो, किसी भी चीज़ का आप यकीन करो, उसके लिए पर्याप्त या वाजिब कारण बताना। तो कुल मिला के राष्ट्रपति जो है उसे, अमेरिका के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के द्वारा क्या किया गया है, एक तरह से या तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से ही इम्यूनिटी दे दी गई है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रिजम्पटिव इम्यूनिटी दे दी गई है। किस चीज़ से, फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का मतलब हुआ आपराधिक अभियोग, कोई मुकदमा जो चलाया जाता है ना आपराधिक, तो वो आपराधिक मुकदमा जो है उससे एक तरीके से राष्ट्रपति को इम्यूनिटी अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने दी है। तो ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये जो फैसला आया है, रेजेस, ये फैसला उठाता है, क्या उठाता है, डिस्कंसर्टिंग क्वेश्चंस। डिस्कंसर्टिंग का मतलब हुआ बेचैनी पैदा करने वाले सवाल, ये फैसला खड़ा करता है। अबाउट, किस बारे में, अबाउट द सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी का मतलब हुआ प्रमुखता ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री, कि यहाँ पे बात हो रही है अमेरिका की, कि अमेरिका देश में कानून के शासन की सर्वोच्चता के संबंध में ये फैसला बेचैनी पैदा करने वाले या चिंताजनक सवाल उपस्थित करता है। इन अ रूलिंग बेस्ड मेनली ऑन द डॉक्ट्रिन। इन अ रूलिंग मतलब एक फैसले में, फैसला देते हुए, और ये फैसला किस चीज़ पे आधारित है मुख्यतः, ऑन द डॉक्ट्रिन का मतलब है सिद्धांत, ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड द नीड टू इंसुलेट द प्रेसिडेंसी फ्रॉम द फियर ऑफ फ्यूचर प्रोसिक्यूशंस। तो कुल मिला के एक फ़ैसला दिया गया, और ये फ़ैसला जो है वो मुख्यतया किस चीज़ पे आधारित है, पावर के पृथक्करण के सिद्धांत के पर आधारित है ना, पावर का पृथक्करण, शक्ति का पृथक्करण, एंड द नीड, और इस बात की ज़रूरत कि जो प्रेसिडेंसी है उसको इंसुलेट करना। इंसुलेट करने का मतलब है यहाँ पे प्रोटेक्ट करना, उसका बचाव करना, फ्रॉम द फियर ऑफ फ्यूचर प्रोसिक्यूशन, कि भविष्य में
प्रेसिडेंसी के ऊपर यानी कि राष्ट्रपति के ऊपर जो अभियोग लगाए जा सकते हैं उनसे राष्ट्रपति का बचाव करना, इसके अलावा जो शक्ति है उसका पृथक्करण करना। तो इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ये वर्तमान फैसला दिया गया है। ये फैसला जो है इस चीज़ पे आधारित नहीं है, एंड नॉट द टेक्स्ट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये फैसला जो है इस चीज़ पर बेस्ड नहीं है। किस चीज़ पर? अमेरिका के संविधान पे ये फैसला आधारित नहीं है। द कोर्ट डोमिनेटेड बाय कंजर्वेटिव जस्टिसेस। कंजर्वेटिव का मतलब होता है एक तरह से पारंपरिक, डोमिनेट का मतलब होता है एक तरह से इन्फ्लुएंस होना, प्रभाव होना। तो फाइनली कोर्ट ने जो है, जिसमें कि आप कह सकते हो कि कंजर्वेटिव का डोमिनेंस देखने को मिला, यानी कि जो परंपरावादी न्याय है ना, उसका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिला। और फाइनली कोर्ट ने बाय 6-3 मेजॉरिटी हैज़ रूल्ड, यानी कि 3 लोग विपक्ष में थे और 6 लोग पक्ष में थे, तो इस बहुमत के साथ हैज़ रूल्ड इन फेवर ऑफ प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी। प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी का मतलब हुआ राष्ट्रपति को इम्यूनिटी, राष्ट्रपति का बचाव। तो कुल मिला के राष्ट्रपति के बचाव के फेवर में ये फैसला दिया गया। द वर्डिक्ट, कि ये जो फैसला है डज नॉट डिसाइड, ये फैसला इस बात को तय नहीं करता वेदर, कि क्या, फॉर्मर का मतलब है पूर्व, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप विल एन्जॉय इम्यूनिटी। देखो यहाँ पे एन्जॉय इम्यूनिटी से मतलब है कि जो सुरक्षा आपको प्राप्त है उसका फ़ायदा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस फ़ायदे का, उसका लाभ उठाना या उसका फ़ायदा मिलना। तो ये जो वर्डिक्ट है इस चीज़ को डिसाइड नहीं करता कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं क्या उन्हें अभियोग से इम्यूनिटी प्राप्त होगी या नहीं होगी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फॉर। अब देखो ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इनके ऊपर अभियोग किस बात के लिए है? फॉर अलिजेडली, कथित तौर पर, ट्राइंग, इनके ऊपर ये आरोप है कि भाई कथित तौर पर इन्होंने जो है कोशिश की, किस चीज़ की? टू इंटरफियर। इंटरफियर का मतलब होता है दखलंदाजी देना, हस्तक्षेप करना, विथ और ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, परिवर्तन करना, बदलना, द आउटकम का मतलब है परिणाम, ऑफ द नवंबर 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। दैट यहाँ पे किसके लिए आया है? 2020 के ये जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे अमेरिका में उसके लिए आया है दैट ही किसके लिए आया है यहाँ पे? डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ही लॉस्ट टू जो बाइडन, यानी कि ये जो नवंबर 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव हुए थे जिन्हें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है जो बाइडन से हार गए थे, यानी कि जो बाइडन जो है जीते थे। तो कुल मिला के मिस्टर ट्रंप जो हैं उनके ऊपर ये आरोप है कि कथित तौर पर नवंबर 2020 के ये जो राष्ट्रपति चुनाव थे इनके जो आउटकम थे उनको बदलने का या फिर ये जो चुनाव परिणाम थे उनमें दखलंदाजी या हस्तक्षेप करने का प्रयास मिस्टर ट्रंप ने किया। तो कथित तौर पे ये उनके ऊपर आरोप है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये जो अभियोग उनके ऊपर है क्या उन्हें भी इम्यूनिटी मिलेगी? ये इस वर्डिक्ट ने, इस फैसले ने तय नहीं किया है। इंस्टीड, इसके बजाय ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अमेरिका में, इट लेस डाउन, ले डाउन का मतलब है एक तरह से निर्धारित करना। तो उस फैसले में इस बात को निर्धारित किया गया है, अ थ्रेशोल्ड टेस्ट, एक लिमिट सेट कर दी गई है ना, एक सीमा बना दी गई है, फॉर एनी इंटेंडेड। देखो इंटेंड का मतलब होता है इरादा, इंटेंडेड इरादतन, इरादे से कोई काम आप कर रहे हो। फॉर एनी इंटेंडेड प्रोसिक्यूशन का मतलब हुआ अभियोग, ऑफ अ प्रेसिडेंट टू सी वेदर द एक्ट complained of involved the exercise of a core constitutional duty or was an official or unofficial act। तो देखो इस फैसले में क्या किया गया है, इस बात को निर्धारित किया गया है, एक सीमा सेट की गई है फॉर एनी इंटेंडेड प्रोसिक्यूशन, कि कोई भी अभियोग है ना, एक इंटेंशनली कोई अभियोग जो है राष्ट्रपति के ऊपर लाया जाता है, तो कुल मिला के लाया जाता है ना, तो इस संबंध में क्या किया गया है, एक थ्रेशोल्ड टेस्ट निर्धारित किया गया है ये देखने के लिए कि द एक्ट कंप्लेंट ऑफ, यानी कि जिस बात को लेकर राष्ट्रपति के अगेंस्ट शिकायत की गई है तो वो बात जो है इन्वॉल्व द एक्सरसाइज का मतलब है यहाँ पे प्रयोग करना, ऑफ अ कोर का मतलब है मूल,
कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। तो क्या वो बात, जिस बात को लेकर कंप्लेंट की गई है, क्या वो बात मूल संवैधानिक कर्तव्यों से जुड़ी हुई है, और बात, या फिर वो जो कंप्लेंट की गई है वो सिर्फ ऑफिशियल या अनऑफिशियल एक्ट है ना, किस तरह का वो एक्ट है। इन रेस्पेक्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट्स कोर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़, इन रेस्पेक्ट ऑफ का मतलब हुआ के संदर्भ में, ऑफ अ प्रेसिडेंट्स कोर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़, कि राष्ट्रपति की जो मूल संवैधानिक ड्यूटीज़ हैं, राष्ट्रपति के जो मूल संवैधानिक कर्तव्य हैं, उनके संबंध में अगर हम बात करें, द इम्यूनिटी इज एब्सोल्यूट। तो इस रिगार्डिंग जो इम्यूनिटी राष्ट्रपति को दी गई है इस फैसले में, वो एक तरह से कंप्लीट है, टोटल है, पूरी है। फॉर अदर ऑफिशियल एक्ट्स, और अन्य जो आधिकारिक मामले हैं, ही इंजॉयस प्रिजुम्पटिव इम्यूनिटी। तो अन्य जो आधिकारिक मामले हैं, अन्य जो ऑफिशियल एक्ट्स हैं, उनमें राष्ट्रपति जो है वो एंजॉय करेगा, यानी कि लाभ प्राप्त करेगा। किस चीज़ का? यानी कि अन्य ऑफिशियल एक्ट्स में उसे प्रिजुम्पटिव इम्यूनिटी मिली है, यानी कि टोटल इम्यूनिटी नहीं मिली है। मैंने बताया आपको, प्रिजुम्पटिव का मतलब होता है गिविंग रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीफ। प्रिजुम्पटिव का मतलब दूसरा ये भी होता है बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। तो कुल मिला के अन्य जो मामले हैं, उन अन्य मामलों को देखा जाएगा, अगर उन मामलों में पर्याप्त आधार नज़र आते हैं तो फिर टोटल इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ ही इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी इम्यून, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, प्रिज्यूम का मतलब यहाँ पे मानना, टू बी इम्यून यानी कि एक तरह से उनको इम्यून माना जाएगा, उन्हें सुरक्षा मिलती रहेगी, किसी तरह का कोई अभियोग उनके ऊपर नहीं चलेगा। अनलेस, जब तक कि, अनलेस किसके लिए आया यहाँ पे? कंडीशन बताने के लिए। रिबटेड बाय फैक्ट्स, रिबट का मतलब होता है एक तरह से डिसप्रूव करना किसी चीज़ को। रिबट का मतलब होता है किसी चीज़ को एक तरह से गलत साबित करना। तो कुल मिला के जब तक कि इस तरह के फैक्ट्स सामने नहीं आ जाते जो कि राष्ट्रपति के एक्शन को गलत साबित करें, तब तक उसको, राष्ट्रपति को एक तरह से कंप्लीट इम्यूनिटी प्राप्त होगी। एंड फॉर अनऑफिशियल और प्राइवेट एक्ट्स, इसके अलावा जो अनऑफिशियल एक्ट हैं या फिर प्राइवेट एक्ट हैं, है ना, कोई प्राइवेट एक्शन राष्ट्रपति के हैं, देयर इज़ नो इम्यूनिटी एट ऑल। तो इस रिगार्डिंग राष्ट्रपति को किसी तरह की कोई इम्यूनिटी नहीं है। फॉर ऑफिशियल एक्ट्स, की जो आधिकारिक मामले हैं, एनी प्रोसिक्यूशन इज़ परमिसिबल। तो ऑफिशियल एक्ट्स के रिगार्डिंग किसी भी तरह का जो अभियोग है उसे परमिशन दी जाएगी। कब? ओनली इफ़ इट डज नॉट इंट्रूड इनटू द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। देखो, इंट्रूड का मतलब होता है एक तरह से डिस्टर्ब करना, है ना, उसको कहेंगे अपन एक तरह से। डज नॉट इंट्रूड इनटू द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया यहाँ पे कार्यपालिका, सरकार। तो कुल मिला के आधिकारिक मामलों में अगर प्रोसिक्यूशन करना है तो उसकी परमिशन तभी मिलेगी जब मामला कुछ ऐसा है कि वह जो कार्यपालिका है उसकी जो शक्तियां हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करता। द मेजॉरिटी हैज़ रिमांडेड इश्यूज़। देखो, रिमांड का एक मतलब होता है सेंड बैक, सेंड बैक। तो मेजॉरिटी यानी कि ये जो फैसला दिया गया, इसमें जो बहुमत था, यानी कि ज़्यादातर लोगों ने क्या कहा, फैसला देने वाले जो जज थे उन्होंने क्या कहा कि ये जो भी मुद्दे हैं दैट अराइज, जो कि खड़े हुए हैं, जो कि उत्पन्न हुए हैं, कहाँ से? इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ मिस्टर ट्रंप, कि मिस्टर ट्रंप के अभियोग से जुड़े हुए जो भी मुद्दे खड़े हुए हैं, उन मुद्दों को वापस भेज दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। कहाँ भेज दिया है इन मुद्दों को वापस? टू द ट्रायल कोर्ट, कि जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की सुनवाई हुई थी उसी कोर्ट में वापस इन मुद्दों को भेज दिया है फॉर एनालिसिस, कि भाई इन मुद्दों का एक बार फिर से विश्लेषण किया जाए बेस्ड ऑन दिस रूलिंग। ये जो रिसेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसके आधार पे एक बार फिर से जो भी मुद्दे हैं डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े हुए उनका एक बार फिर से विश्लेषण किया जाए। अब देखो, अब ये एडिशनल जानकारी दी गई है यहाँ से लेके और यहाँ तक कि मिस्टर ट्रंप पे अभियोजन किस बात के लिए चल रहा है? फॉर हिज अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस
द इलेक्टोरल आउटकम, कि उन्होंने जो है इस बात का कथित तौर पे उनके ऊपर आरोप है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने प्रयास किया, क्या प्रयास किया उन्होंने, कि इलेक्टोरल आउटकम की जो चुनावी परिणाम हैं उसको प्रभावित करने का उन्होंने जो है प्रयास किया। कल्मिनेटिंग इन, अब ये जो प्रयास डोनाल्ड ट्रंप ने किया चुनावी परिणाम को प्रभावित करने का, इसकी परिणति किस रूप में हुई। कल्मिनेट का मतलब होता है परिणति, पराकाष्ठा, यानी कि ये जो अटेम्प्ट डोनाल्ड ट्रंप ने किया चुनाव परिणाम को प्रभावित करने का, इसका फाइनल रिजल्ट, इसकी परिणति हमें क्या देखने को मिली कि 6 जनवरी 2021 को जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक थे उन्होंने कैपिटल पे हमला किया। कैपिटल क्या है यहाँ पे, वह बिल्डिंग जहाँ अमेरिका के सांसद बैठते हैं, यानी कि एक तरह से जो अमेरिकी संसद जो बिल्डिंग है ना उसका नाम है कैपिटल। तो इसकी परिणति ये देखने को मिली कि फाइनली डोनाल्ड ट्रंप के जो समर्थक थे उन्होंने 6 जनवरी 2021 को ये जो बिल्डिंग है, ये जो कैपिटल है, उस पर हमला किया। द डिसेंटिंग व्यूज़ स्पीक विथ मॉरल क्लैरिटी, अब देखो ये जो जजमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें बाकी के जो जज हैं जो कि इस फैसले से असहमत हैं, डिसेंटिंग व्यूज़ का मतलब होता है कि भाई आपके जो विचार हैं वो थोड़े अलग हैं, आप जो है मतभेद रखते हो। तो जो डिसेंटिंग व्यूज़ हैं वे क्या कहते हैं, वे बहुत ही ज़्यादा नैतिक स्पष्टता के साथ ये कहते हैं, वे सवाल करते हैं, व्हेन दे क्वेश्चन द क्लेम दैट ओनली इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन can enable a president to function in an unhesitating and bold manner। तो देखो ये जो डिसेंटिंग व्यूज़ हैं वो बहुत ही नैतिक स्पष्टता के साथ कहते हैं जब वो ये व्हेन दे क्वेश्चन द क्लेम, जब वे इस दावे पर सवाल करते हैं, कौन से दावे पर, कि दैट ओनली इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, की जो आपराधिक अभियोग है अगर उससे राष्ट्रपति को इम्यूनिटी मिलती है तो ये इम्यूनिटी राष्ट्रपति को इनेबल बनाती है, सक्षम बनाती है कि राष्ट्रपति जो है बिना किसी हिचकिचाहट के और बोल्ड तरीके से अपने एक्शन ले सके। तो ये जो बात कही गई है, कौन सी बात, कि भाई अगर राष्ट्रपति को इम्यूनिटी प्राप्त होती है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, बिना किसी हिचकिचाहट के जो है अपने काम कर सकता है, और राष्ट्रपति को प्रोसिक्यूशन का डर लगा रहेगा तो एक तरीके से वो बोल्ड तरीके से काम नहीं कर पाएगा, है ना, एक ये दावा किया गया है। लेकिन इस दावे पर जो डिसेंटिंग व्यूज़ हैं वे सवाल खड़ा करते हैं। वाइल इट इज़ वैलिड टू आर्ग्यू, ये बात वैलिड नज़र आती है, ठीक नज़र आती है जब हम ये तर्क देते हैं दैट कि द प्रेसिडेंट शुड बी फ्री फ्रॉम इंट्रूसिव प्रॉब। अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना इंट्रूसिव, इस इंट्रूसिव का मतलब है एक तरीके से अनवांटेड। इंट्रूसिव का मतलब एक तरह से व्यर्थ में दखलंदाजी देना, है ना, फालतू में, एक तरह से डिस्टर्बिंग या अनवांटेड। प्रोब्स एंड फियर ऑफ ट्रिवियल का मतलब भी होता है बहुत ही साधारण, मामूली। प्रोसिक्यूशन का मतलब है अभियोग। अब ये तर्क जब हम देते हैं तो ये वैलिड नज़र आता है कि जो राष्ट्रपति है वो फ्री होना चाहिए किन चीज़ों से, जो अनवांटेड जांच होती है उनसे, इसके अलावा जो छोटे मोटे मामूली से अभियोग होते हैं उनसे जो है राष्ट्रपति मुक्त होना चाहिए ना, ऐसा ना हो कि छोटी छोटी बातों में ही राष्ट्रपति को उलझा दिया जाए। लेकिन इट इज़ इनकंसीवेबल, इनकंसीवेबल का मतलब, देखो कंसीव कर पाने का मतलब होता है धारणा बनाना किसी चीज़ के बारे में, इनकंसीवेबल का मतलब है कि भाई इसकी धारणा नहीं बनाई जा सकती। तो ये बात धारणा बनाने के बाहर है, यानी कि ये बात समझ में ही नहीं आती दैट सच अ पावरफुल ऑफिस, कि इस तरह का जो शक्तिशाली ऑफिस है, जो शक्तिशाली पद है राष्ट्रपति का, शुड कम विथ लिटिल अकाउंटेबिलिटी, कि भाई इस तरह का पद जो है वो न के बराबर जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। तो ये बात भी जो है समझ के बाहर है कि क्या ऐसा होना चाहिए कि इतना बड़ा जिम्मेदारी का पद है और वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी ना हो। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेहिता, जवाबदेहिता यानी कि जवाब देना, रिस्पॉन्सिबल होना। एंड द फ्रीडम, और क्या इस तरह के इतने बड़े पद पे फ्रीडम मिलनी चाहिए राष्ट्रपति को कि वो जो है वॉयलेट कर सके, किस चीज़ को, क्रिमिनल लॉ को, यानी कि आपराधिक कानूनों को वो तोड़ सके। क्या इस बात की फ्रीडम राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए।
क्रिटिक्स ऑफ द वर्डिक्ट, कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट है उसके जो आलोचक हैं वे इस जजमेंट में देखते हैं क्या, पेरिल का मतलब है खतरा, फॉर डेमोक्रेसी इन इट्स इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का मतलब है उसके परिणाम, उसके प्रभाव, यानी कि इस जजमेंट के जो प्रभाव होंगे वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक होंगे। ऐसा क्रिटिक्स जो हैं इस जजमेंट के बारे में देखते हैं या विचारते हैं, सोचते हैं। एज द डिसेंट आस्क, जैसा कि हम क्या देखते हैं इस जजमेंट के संबंध में जो डिसेंटिंग व्यूज़ थे, यानी कि ऐसे लोग जो इस जजमेंट से अपना मतभेद रखते हैं, उन्होंने ये कहा है कैन अ प्रेसिडेंट टेक अ ब्राइब इन लियू ऑफ, इन लियू ऑफ का मतलब होता है के बदले में, अ पार्डन, पार्डन का मतलब होता है किसी को क्षमादान देना, राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान दिया जा सकता है। तो देखो एक ये प्रश्न ये पूछा गया है, क्या राष्ट्रपति रिश्वत के बदले में किसी को क्षमादान दे सकता है और उसके ऊपर कोई अभियोग भी ना हो, और या फिर ऑथराइज, क्या राष्ट्रपति जो है इस बात को ऑथराइज कर सकता है, इस बात की परमिशन दे सकता है। अ राइवल, राइवल का मतलब है प्रतिद्वंदी, कि राष्ट्रपति का जो प्रतिद्वंदी है असैसिनेशन, उसका असैसिनेशन, असैसिनेशन का मतलब होता है राजनैतिक हत्या। तो क्या राष्ट्रपति अपने राजनैतिक प्रतिद्वंदी की राजनैतिक हत्या के लिए किसी को ऑथराइज कर सकता है और उसके ऊपर जो है कोई मुकदमा भी न चले, क्या उसे पूरी इम्यूनिटी मिले। द मेजोरिटी वांट्स टू प्रोटेक्ट द प्रेसिडेंसी फ्रॉम एनी इंट्रूजन इन द नेम ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। तो यहाँ पे इंट्रूजन का मतलब हो गया एक तरह की दखलंदाजी। तो देखो ज़्यादातर जो लोग थे जो कि इस जजमेंट के पक्ष में थे, वे क्या चाहते हैं, वे चाहते हैं कि जो राष्ट्रपति का ऑफिस है उसे प्रोटेक्ट किया जाए, किस चीज़ से, फ्रॉम एनी इंट्रूजन इन द नेम ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, कि आपराधिक अभियोग के नाम पर किसी भी तरह की दखलंदाजी से प्रेसिडेंसी को प्रोटेक्ट किया जाए, ये बात मेजॉरिटी चाहते हैं। बट व्हाट इट फेल्स टू सी, लेकिन ये जो बहुमत वाले लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं देख पाते, वे यहाँ फेल हो जाते हैं, किस चीज़ को नहीं देख पाते, दैट मिस्टर ट्रम्प्स एक्शंस मे हैव बीन डिस्ट्रक्टिव ऑफ हिज सक्सेसर्स प्रेसिडेंसी, कि हो सकता है कि मिस्टर ट्रम्प के जो एक्शंस हैं, देखो मे हैव बीन इसका मतलब है शायद ऐसा रहा हो, शायद ऐसा हुआ हो, डिस्ट्रक्टिव का मतलब है विनाशकारी, ऑफ हिज सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब होता है आपके बाद जो आपके पद पर बैठेगा उसे कहेंगे सक्सेसर, यानी कि आपके बाद जो आपकी जगह लेगा, आपकी विरासत को संभालेगा, सक्सेसर्स प्रेसिडेंसी। तो कुल मिला के जो मेजॉरिटी थे वे इस चीज़ को नहीं देख पाते कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के जो एक्शन हैं वे एक तरह से जो बाइडन के लिए डिस्ट्रक्टिव रहे हों, वाइल, जबकि देयर इज़ अ पासिंग मेंशन, पासिंग मेंशन का मतलब है कि भाई एक उल्लेख किया गया है लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस बात को नहीं दी गई है, एक छोटा सा उल्लेख किया गया है ऑफ द पॉसिबिलिटी, कि भाई इस बात की संभावना है, दैट ही मे हैव बीन एक्टिंग इन हिज कैपेसिटी, कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वे अपनी कैपेसिटी का प्रयोग करते रहे हों एज अ कैंडिडेट और अ पार्टी लीडर इन सम इंस्टेंसेस, कि कुछ घटनाओं में। देखो इस जजमेंट में इस बात का हल्का सा एक मेंशन किया गया है कि भाई इस बात की पॉसिबिलिटी बनती है कि वो जो है इस तरह से पेश आते रहे हों, डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी क्षमता का प्रयोग करते रहे हों एक पार्टी लीडर के रूप में या एक कैंडिडेट के रूप में। इट इज़ एस्टोनिशिंग, लेकिन ये बात बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक है, विस्मयकारी है, दैट कि द वर्डिक्ट अलाउज, कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो इस बात को अलाउ करता है, क्या, द यूज़ ऑफ द प्रेसिडेंसी एज अ शील्ड, कि भाई प्रेसिडेंसी यानी कि राष्ट्रपति ऑफिस में अगर हो आप तो आपको एक तरह से शील्ड मिल गई, आपको एक तरह से प्रोटेक्शन मिल गया। इवन इन मैटर्स, यहाँ तक कि ऐसे मामलों में भी दैट सोलली कंसर्न द इलेक्शन प्रोसेस, सोलली का मतलब होता है ओनली, या कंसर्न का मतलब है भाई कोई बात किस चीज़ से संबंधित है। तो कुल मिला के ये बात जो है इस वर्डिक्ट के बारे में बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक है कि
राष्ट्रपति को जो है एक तरह से शील्ड मिल गई है, प्रोटेक्शन मिल गया है, यहाँ तक कि ऐसे मामलों में जो कि चुनाव प्रक्रिया से संबंधित हैं। तो ये बात जो है चिंताजनक है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।